आज के इस क्लास में हम आपको त्रिघात बहुपद के बारे में बताएंगे। त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं और शून्यांकों के बीच संबंध क्या बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप को देखते हैं। त्रिघात बहुपद, इसका सामान्य रूप जो है वो है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान 0 होने से 0 इंटू x³ 0 हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर सबसे पहले इसके 3 शून्यक होते हैं। शून्यक की संख्या जो है वो तो आपका 3 है, एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा और तीसरा गामा। इस तीनों शून्यक में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो पहला संबंध जो बना है वो शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग। इसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से निरूपित करेंगे। तो इसका सूत्र बना है -b/a। -b/a का मतलब हुआ कि यहाँ से ABCD का जो मान है, x³ का गुणांक a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है, और यहाँ अचर पद जो होगा संख्यात्मक मान d होगा। यहाँ से ABCD का मान लेना है, तो शून्यांकों का योग क्या हो गया, -b/a। इसके बाद दूसरा संबंध है कि दो शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। तो दो शून्यक को एक साथ लेकर, दो शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, इसको निरूपण किससे देंगे, अल्फा बीटा, दो शून्य को एक साथ लेते जाना है, प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, प्लस अल्फा गामा इजकल टू c/a। ठीक है, इस सूत्र को याद करना है। और तीसरा संबंध जो बना है वह है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। इसे हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से निरूपित करेंगे, और -d/a इसका सूत्र होता है। ठीक है, -d/a ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। -d/a होता है, -d का मतलब हुआ कि अचर पद कांस्टेंट वैल्यू का चिन्ह बदल लेना है, और बटा a का मतलब हुआ x³ का गुणांक रखना है। ठीक है, इसके बाद त्रिघात बहुपद का सूत्र बना है इसके रिलेशन से, इसके संबंध से। तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या बनेगा, r बराबर x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होल इंटू x, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो, इस सूत्र को समझने के लिए एक आसान सा तरीका है कि इसमें जो है संबंध का जो चिन्ह है इसको देखना है। तो पहला एलिमेंट क्या है, x³, इसको ठीक से देख लीजिए। पहला एलिमेंट क्या है, x³। इसके बाद जो पहला संबंध बना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो x³ का चिन्ह अगर प्लस है तो उसके बाद माइनस चिन्ह रखना है, चिन्ह बदलते रहना है। तो x³ प्लस है तो माइनस में पहला संबंध यही बना हुआ है, और इसका x³ का
तो यहाँ पर पावर कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर गुणांक में आएगा। फिर अगर माइनस में संबंध है तो फिर प्लस में उस संबंध को रखना है जो दूसरा संबंध बना हुआ है ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, और इंटू एक्स होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो पावर घटेगा, एक पावर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ये संबंध प्लस में आया है फिर अगला संबंध क्या होगा, माइनस में। तो माइनस में शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, और इसका गुणांक क्या होगा, अगर हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का गुणांक हो जाए तो गुणांक आपको समझ में आता होगा, एक्स पर पावर 1 है तो वह पावर अगर 1 घटते जा रहा है तो एक्स पर पावर 0 होगा, और 0 का मान होता है 1। इसका मतलब यही मान रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रह जाएगा। इस सूत्र को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए अब हम पहला जो सवाल है एक्सरसाइज 2.4 का, कि सत्यापित करना है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। पहले ये सिद्ध कर देना है कि ये जो दिया गया मान है ये संख्यात्मक मान है तुम्हारा 1/2, 1 और -2, इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक का मतलब, अगर ये मान शून्यक है इसका मतलब ये होता है कि इस मान को इस बहुपद पर रखने से अगर शून्य प्राप्त हो जाता है तो यह शून्यक है, अगर शून्य नहीं प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। आइए इस तीनों शून्यों को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है आपका px बराबर बहुपद दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें पहला शून्यक 1/2 है तो p 1/2 चेक करते हैं। तो यहाँ x का मान 1/2 रखा गया, तो इस बहुपद में प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रखना है। तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स का मान 1/2 और प्लस 2 है। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 5 का 5/2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा, 2 चौके 8। अब बचा आपका मान 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। एलसीएम लेने पर 4 होगा, 4 4 कैंसिल होगा 1, प्लस 4 4 कैंसिल हुआ 1, माइनस 2 से भाग देंगे 2, 2 पंच 10, प्लस यहाँ से 1 छिपा हुआ है बटे में तो 1 से 4 होगा भाग देने पर, 4 दूना 8। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 1 9 1 10, प्लस में 10 है और माइनस में 10 है तो ये 0/4 हो जाएगा और ये 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 1/2 रखने से हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब प्रदत्त बहुपद का यह शून्यक है। 1/2 क्या आ गया, शून्यक है। अब दूसरा शून्यक क्या है, 1 है। अब इसको भी चेक करेंगे अगेन। P1 का मान देखना है। P1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर इस बहुपद में x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस क्या चल रहा है 5 इंटू एक्स का मान 1 और प्लस 2 चल रहा है। चलो 1 को 3 बार गुना करेंगे, 1 गुना 2 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 5 का 5 प्लस 2। इसमें प्लस वाला मान है 2 1 3 2 5 और 5 में 5 घट रहा है तो 0। तो यह 1 जो मान है यह भी इस बहुपद का शून्यक है। अब है -2। अब P-2 का मान 9। अब P-2 बराबर 2 गुना -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना -2
+2 हो जाएगा। इसी बहुपद पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रखना है। तो यहाँ -2 का होल क्यों, माइनस चिन्ह रहेगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो -8 हुआ, -8 गुना 2 -16 हो जाएगा। अब -2 का होल स्क्वायर इवन नंबर है, सम संख्या, तो प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2 दूना 4, यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 और +2 है, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 4 14 2 16 हो जाएगा, और -16 है, तो 16 - 16 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि -2 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर जांच हो चुका है, तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे, अतः प्रदत्त मान जो है, अतः मान कितना दिया गया है, 1/2, 1 और -2 प्रदत्त बहुपद का, दिया गया जो बहुपद है प्रदत्त बहुपद का शून्यक है, प्रदत्त बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जांच में क्या पता चला कि ये तीनों मान जो है यह बहुपद पर रखने से बहुपद क्या प्राप्त हो रहा है, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो प्रदत्त मान जो है वह बहुपद का शून्यक है। अब है इसमें कि प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध के सत्यता की जांच करना है या संबंध को भी सत्यापित करें। अब इसमें संबंध जो बना हुआ है, आपको पता है कि 3 संबंध होता है। ठीक है, इसके बीच में संबंध का जांच करना है, तो कितने संबंध होते हैं, 3 संबंध है। तो संबंध की जांच करेंगे, तो पहला जांच होगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। अब इसका सूत्र आपको याद है कि -b/a होता है। ठीक है, तो अगर हम -b/a की जांच करेंगे, तो पहले हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा और गामा का जो ये तीनों शून्यक है, एक मान है अल्फ़ा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, इसको पहले जोड़ते हैं, तो 1/2 + 1 - 2 है। तीनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस -2 ही होगा। अब इसका एलसीएम क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 से भाग देंगे कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1 + 2 × 2 होगा और -2 दूना 4 होगा। ठीक है, तो 2 1 3, 3 घटाओ 4 क्या हो जाएगा, -1/2 और बराबर -b/a को यह मान संतुष्ट कर रहा है। अब देख लीजिए -b/a को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। b का मतलब हुआ b का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ बहुपद में b का मान क्या है, 1 है, तो चिन्ह बदल देना है, तो -1 हो जाएगा, -1/a, a का मान मतलब x3 का गुणांक 2, तो ये -1/2 संतुष्ट हो रहा है। अब दूसरा सूत्र इसका जांच होगा कि 2 क्रमागत शून्यांकों के एक साथ लेकर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा को गुना करना है, 2 शून्यक को, 1/2 गुना 1 प्लस बीटा गामा 1 गुना -2, 1 गुना -2, फिर प्लस अल्फ़ा गामा 1/2 गुना -2, 1/2 गुना -2। ठीक, तो यहाँ पर हल होगा तो 1/2 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2 2 हो जाएगा और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस मान को हल करेंगे तो यहाँ पर 1/2 एलसीएम भी ले सकते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 2 दूना 4 और -2 × 2, तो ये हल होकर के कितना निकलेगा, -6 + 1 -5/2 निकल रहा है, जो c/a को संतुष्ट करेगा। अब c का मान क्या है, -5, a का मान क्या है 2, तो -5/2 c/a से संतुष्ट हो रहा है।
तीसरा जांच होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का। अल्फा का मान कितना चल रहा है यहाँ पर, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान है -2। तो यहाँ पर -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 बचेगा। -1 गुना 1 गुना 1 -1 ही होगा और ये -d/a को संतुष्ट करेगा। तो -d का मतलब ये हुआ कि d का चिन्ह बदल लो, तो -2 है तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ +2 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का मान 2, ठीक है। तो यहाँ पर +2 है, d का मान क्या है +2, इसका चिन्ह बदल जाएगा तो -2 -2 बटे 2 -1 संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जांच किया है कि वास्तव में ये जो प्रदत्त शून्यक है इसके संबंध को स्थापित करने पर भी यह अपने सूत्र से क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। यही इसका जांच होता है। इसी तरह से आपको अगला सवाल जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है रोमन, इसको आप हल कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और इसमें दिया क्या गया है, शून्यांकों का योग है, 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग है और शून्यांकों का गुणनफल है। मतलब तीनों संबंध का मान दिया गया है। तो पहला मान क्या है, शून्यांकों का योग 2 है और 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग -7 है और तीनों शून्यांकों का गुणनफल -14 है। तो प्राप्त क्या करना है हमें, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह संबंध पर आधारित होता है। बस ये संबंध का मान दिया गया है, इसको सिर्फ सूत्र पर रखना है, बस आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, दिया गया है तीनों शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है। उसके बाद 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसका जो मान है -7 है और तीनों शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 है। अब यहाँ पर त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र क्या बना हुआ है, x³ ठीक है। x³ अगर प्लस है तो माइनस होगा अगला, तो माइनस में क्या होगा, संबंध। तो पहला संबंध उठाना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल इंटू क्या होगा x², पावर 1 घटते जाएगा। इसके बाद माइनस में संबंध है तो क्या होगा, प्लस होगा। अब प्लस में दूसरा संबंध लिखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होल इंटू x² है तो यहाँ पर x होगा, 1 पावर घट रहा है। इसके बाद प्लस हुआ तो आगे माइनस होगा। और तीसरा संबंध क्या है, शून्यांकों का गुणनफल का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही त्रिघात बहुपद का सूत्र है। इस पर मान रखना है x³ माइनस ये मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 2, तो 2 रखेंगे, 2 इंटू x² 2x² होगा प्लस। इसके बाद यहाँ पर दूसरा संबंध जो है उसका मान कितना है -7, तो यहाँ -7 रखेंगे होल इंटू x और फिर सूत्र का माइनस है। और तीसरा संबंध शून्यांकों का गुणनफल का मान -14 है तो -14 होल में रहेगा। अब यहाँ पर x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस 14, यही त्रिघात बहुपद आपका राइट आंसर हो गया। चलो अगला सवाल जो है वो है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b कॉमा a और कॉमा a प्लस b हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद दिया गया है, इसमें तीनों शून्यक भी इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो तीनों शून्यक जो दिया गया है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले त्रिघात बहुपद को लिखेंगे px बराबर x³ माइनस
3x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पर एक शून्यक अल्फा बराबर a माइनस बी है, दूसरा शून्यक बीटा बराबर a है, और तीसरा जो शून्यक है गामा का जो मान है वो a प्लस बी है। ये तीनों शून्यक दिया हुआ है। जब आपको कोई कभी भी शून्यक दिया हुआ रहे तो आपको क्या करना है, तो उनके बीच संबंध बना देना है। ठीक है, उनके बीच क्या बनाना है, संबंध। तो पहला संबंध क्या बना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हम यहाँ पर पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी, और प्लस बीटा का मान है a, और गामा का मान है a प्लस बी। अब ये अगर इसका वैल्यू जुट रहा है तो लेफ्ट में जो है हम लोग इसके सूत्र से कंपेयर कर देंगे। सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान क्या होगा, तो बहुपद में यहाँ का मान एक जो है a का मान, और x² का गुणांक b है, तो b का मान -3। तो यहाँ पर -3 सूत्र का माइनस है, बटे a का मान 1 है, बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3a। अब लेफ्ट में माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, और a का जो आंसर आएगा 1, इसलिए a बराबर 1। अब पहला संबंध मैंने शून्यांकों का योग लिया तो इससे a का मान निकल गया। अब हम दूसरा संबंध लेंगे, तो दूसरा संबंध क्या है, दो क्रमागत शून्यांकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग है, या तीसरा संबंध है तीनों शून्यांकों का गुणनफल। हम दो में से कोई भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर आपको b का मान आ जाता है। अगर हम दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेते हैं, अगेन पुनः अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लेते हैं तो इसका सूत्र क्या बना है, -d/a। और इस शून्यांकों को हम क्या करते हैं, डाउन में इसकी वैल्यू जोड़ते हैं। लेफ्ट में डाउन में जोड़ेंगे या राइट में जोड़ेंगे, गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गुना है यहाँ पर। तो इसके शून्यांकों को गुना करेंगे तो हमको क्या लिखना है, अल्फा का मान a माइनस बी इंटू बीटा का मान a इंटू गामा का मान a प्लस बी है, और बराबर -d का मान, यहाँ पर अचर पद क्या है आपका 1 है, तो यहाँ -1 बटे यहाँ पर a का मान 1 है, 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम a का मान 1 रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस बी होल इंटू 1, a का मान 1 निकला है, इंटू 1 प्लस बी होगा, बराबर -1। अब यहाँ पर 1 से अगर गुना करेंगे तो यही रह जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। तो इसको गुना करते हैं तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी से a² माइनस b² हो जाएगा, तो 1² माइनस b² हो जाएगा, बराबर -1। तो 1² 1 माइनस b² बराबर -1, या -b² बराबर -1 और +1 जाएगा तो -1। तो -b² बराबर -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, या b बराबर √2 होगा, और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो प्लस माइनस लिखा जाएगा। तो ये b का मान निकल गया ±√2, यही आपका आंसर हो गया। अतः a बराबर 1 और b बराबर ±√2, a और b का ये आंसर हो गया। चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद हुआ होगा तो आप इसे लाइक करें और मित्रों को शेयर करें, और अगर कोई नए छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।